हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हो? मैं मिस्टर धूप सिंह फ्रॉम सचदेवा क्लासेस से। वेलकम टू सचदेवा क्लासेस। आज हम एमसीक्यू करेंगे, जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन फॉर द फाइनल एग्जाम। तैयार हो जाइए और ये मानकर चलें कि 1 मार्क्स का क्वेश्चन जो ऑप्शनल पूछा जाएगा, ये क्वेश्चन भी हो सकते हैं। तो लेट्स वी स्टार्ट द एमसीक्यू क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन आपका रहेगा, क्वेश्चन को रीड करता हूं बेटा और साथ साथ नोट्स बना लीजिएगा अपने। फाइनल एग्जाम में टाइम बहुत कम होता है, ये क्वेश्चन अपने सेल्फ नोट्स बनाते जाइए साथ साथ। फर्स्ट क्वेश्चन रीड करता हूं। डिवेंचर होल्डर आर, डिवेंचर होल्डर क्या होते हैं बिजनेस के? ऑनर्स ऑफ द कंपनी, कंपनी के ऑनर होते हैं। कस्टमर ऑफ द कंपनी, ग्राहक होते हैं कंपनी के। क्रेडिटर ऑफ द कंपनी, कंपनी के लेनदार होते हैं। या प्रमोटर ऑफ द कंपनी, जो कंपनी को प्रमोट करते हैं उनको प्रमोटर बोलते हैं। तो डिवेंचर होल्डर क्या है? डिवेंचर होल्डर जिन्होंने कंपनी में पैसा इन्वेस्ट किया, फिक्स टाइम के बाद वो कंपनी से पैसा लेंगे, मतलब एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी उनके पैसे का कंपनी रिडम्पशन करेगी और डिवेंचर उनसे वापस ले लेगी। तो एट प्रेजेंट जो डिवेंचर हैं वो क्या है? डिवेंचर होल्डर क्या है? क्रेडिटर ऑफ द कंपनी, मतलब वो क्रेडिटर हैं। तो जो आपका फाइनल आंसर होगा वो ये रहेगा आपका फाइनल आंसर। ठीक है, सी ऑप्शन इज द फाइनल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन को रीड करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहेगा, डिवेंचर होल्डर रिसीव, डिवेंचर होल्डर को क्या मिलता है? डिवेंचर होल्डर क्या रिसीव करता है? फर्स्ट ऑप्शन में डिविडेंड, सेकंड आपका इंटरेस्ट, और बी ऑप्शन और सी ऑप्शन आपका डिविडेंड और इंटरेस्ट दोनों, और डी ऑप्शन में बोनस। तो डिवेंचर होल्डर को क्या मिलता है बदले में? जो इन्वेस्ट करता है इंटरेस्ट मिलेगा। तो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। मैंने आपको बताया था कि जो डिवेंचर होते हैं, सपोज करो 9% कूपन रेट के डिवेंचर कंपनी ने इशू किए, तो जो 9% इंटरेस्ट रेट होती है वो डिवेंचर रिसीव करता है। तो डिवेंचर को बदले में क्या मिलेगा? इंटरेस्ट मिलेगा। क्या मिलेगा? इंटरेस्ट। तो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, डिवेंचर्स आर यूजली ए कंपनी एसेट्स। डिवेंचर यूजली मतलब आमतौर पर कंपनी की किस एसेट्स के ऊपर होते हैं? मतलब डिवेंचर जो हैं वो कैसे इशू किए जाते हैं? डिवेंचर का पैसा सिक्योर्ड होता है, अनसिक्योर्ड होता है, पार्टली सिक्योर्ड या हाफ सिक्योर्ड? तो जब मैंने आपको करवाया था काइंड्स ऑफ द डिवेंचर, तो उसमें मैंने आपको फर्स्ट ये बताया था कि सिक्योर्ड डिवेंचर क्या होते हैं। सिक्योर्ड डिवेंचर वो डिवेंचर होते हैं जो कंपनी की एसेट्स के ऊपर सिक्योर होते हैं। तो जो बड़ी अमाउंट में डिवेंचर होल्डर कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करते हैं वो ऑलवेज कंपनी की एसेट्स के ऊपर क्या रहेंगे? सिक्योर्ड रहेंगे। क्या रहेंगे? सिक्योर्ड रहेंगे। तो ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। तो 3 क्वेश्चन ये थे बेटा एमसीक्यू आपके, और इसी में आगे हम एमसीक्यू को कंटिन्यू करते हैं। 2 क्वेश्चन हम ऑप्शनल इसमें और रीड करते हैं। टोटल 5 एमसीक्यू की आपकी जो थी ये क्लास है बेटा, बड़ा ध्यान से कर लीजिएगा। एक क्वेश्चन डैम श्योर फाइनल एग्जाम में मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में रीड करता हूं, डिवेंचर ऑफ ए कंपनी कैन बी इशूड। डिवेंचर को हम किस तरीके से इशू कर सकते हैं? फॉर कैश, डिवेंचर फर्म में कैश देंगे, फर्म बदले में क्या देगी उनको? डिवेंचर। सेकंड, फॉर द कंसिडरेशन ऑफ अदर देन कैश, मींस कोई बिल्डिंग वगैरह परचेज की फर्म ने, तो वेंडर जो होगा जिसने बेची है बिल्डिंग कंपनी को
कंपनी वेंडर को डिवेंचर इशू कर सकती है, ठीक है। एज ए कोलेट्रियल सिक्योरिटी, कोलेट्रियल सिक्योरिटी के तौर पर भी डिवेंचर इशू किए जा सकते हैं बैंक वगैरह में। तो इसका जो डी ऑप्शन होगा वो राइट आंसर है आपका। जो डिवेंचर हैं वो फॉर कैश भी इशू हो सकते हैं, फॉर द कंसिडरेशन अदर देन कैश भी हो सकता है, एज ए कोलेट्रियल सिक्योरिटी भी हो सकता है। इजी है, थोड़ा बड़ा ध्यान से कीजिएगा। जब आपको इशू ऑफ डिवेंचर का ये टॉपिक जो चल रहा है उसमें कोलेट्रियल सिक्योरिटी डीपली समझाया जाएगा। नेक्स्ट, ऑन लिक्विडेशन ऑफ द कंपनी, जब कंपनी का लिक्विडेशन होता है द प्रिंसिपल अमाउंट ऑफ डिवेंचर इज रिटर्न। तो डिवेंचर का जो इन्वेस्टमेंट है यानी डिवेंचर की जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो कंपनी किससे पहले लौटाएगी। फर्स्ट ऑफ ऑल जो है वो पैसा किसको मिलेगा लिक्विडेशन के टाइम। तो इसमें ये पहला ऑप्शन ये है फर्स्ट ऑफ ऑल, सेकंड ऑप्शन है लास्ट ऑफ ऑल, और सी ऑप्शन है बिफोर इक्विटी कैपिटल, डी ऑप्शन इज द राइट आंसर आफ्टर इक्विटी कैपिटल। इक्विटी कैपिटल जो है वो उसके बाद उनको पैसा मिलेगा। इसमें जो फिफ्थ क्वेश्चन है आपका ऑप्शनल, इसका जो राइट आंसर होगा वो सी ऑप्शन होगा। बड़ा ध्यान से क्लिक करिएगा, मिस्टेक हो सकता है। बिफोर द इक्विटी कैपिटल, बिफोर द इक्विटी कैपिटल मतलब जो इक्विटी शेयर होल्डर होते हैं वो ओनर ऑफ द कंपनी। तो सबसे पहले जो पैसा है वो कंपनी प्रेफरेंस शेयर को लौटाती है और उसके बाद जो नंबर आएगा वो डिवेंचर्स वगैरह का पैसा लौटाएगी कंपनी, ठीक है। तो सबसे पहले नहीं मिलेगा, लास्ट में भी नहीं मिलेगा, इक्विटी से पहले मिलेगा। इक्विटी रियल ओनर होते हैं कंपनी के, बाद में जो पैसा बच जाता है जो भी होता है वो इक्विटी को मिलेगा। तो इक्विटी शेयर्स की नेचर भी यही होती है कि इक्विटी शेयर को ये श्योरिटी भी नहीं होती कि पूरा